हेलो दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं तारक मेहता के इस एपिसोड के बारे में। तो दोस्तों, हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी प्यारी प्यारी नॉलेज की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो जल्दी से हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो दोस्तों, आज हमारे जो बबीता जी की मिक्सी थी वो बिगड़ गई थी, तो बबीता जी ने जेठा जी को फ़ोन किया और जेठा जी ने भेजा हमारे बागा भाई को, क्योंकि मिक्सी लाने के लिए रिपेयर करना था उनकी, क्योंकि कुछ ख़राबी हो गई थी इस कारण। तो भाई बागा भाई लाके हमारी रिपेयरिंग कर रहे थे। तो हमारे जेठाई बोलते हैं कितनी देर में हो जाएगी रेडी। तो हमारा बागा भी बोलते हैं कि सेठ जी अभी थोड़ी देर दे दो, मेरे को थोड़ी देर दे दो, अभी थोड़ी देर में रिपेयर करके दे देता हूँ। तो दोस्तों, थोड़ी देर हुई थी तो हमारी इतनी देर में तो हमारी रिपेयर हो गई और जेठा जी को चला के दिखा दी। तो जेठालाल खुश हो जाते हैं कि लो भाई। और इसमें जेठा भाई से और हमारी एक शर्त लगी थी कि 7 बजे से अगर पहले नहीं आई तो जेठालाल को नई मिक्सी देनी पड़ेगी, वो भी बबीता जी को। वो भी किससे लगी थी वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भाई 7 बजे से पहले मिक्सी पहुँचानी थी और हमारे बागा भाई ने भाई साहब सिर्फ 300 रुपये में मिक्सी रिपेयर करके दे दी। दोस्तों, आज के ज़माने में कौन 300 रुपये में रिपेयर करके देता है, उससे ज़्यादा ही लग जाते हैं पैसे। तो हमारे बागा भाई ने बोला कि आप मेरी मेहनत के मत लेना, बस हमारे जो सामान डला है उसके पैसे ले लेना सेठ जी। तो सेठ जी से बोल दिया ठीक है। अब सेठ जी सोच रहे हैं कि मैं 7 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा तो मैं बबीता जी को अपना मिक्सी दे दूंगा उनका, और मेरा टाइम का जो मेरी शर्त लगी थी तो वो भी मेरी बच जाएगी। तो दोस्तों, अब उससे बागा से बोलते हैं कि ठीक है भाई, अब जल्दी से फटाफट जगह पैक कर दे और मैं ना जल्दी से निकल जाता हूँ घर के लिए। तो इससे बहाने से मैं पिताजी से भी मिल लूँगा और बबीता जी की मेरी शर्त है जो पूरी वो भी हो जाएगी। तो जेठाई ने बोला ही था, तभी हमारे बागा भाई बोलते हैं कि आप जल्दी जा रहे हो सेठ जी आज। बोले कि नहीं, आप जल्दी कैसे जा सकते हो, आप तो 8 बजे जाते हो ना। तो उसने बोला, जेठाई ने बोला कि हाँ भाई, मैं जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आज बाबूजी ना कहीं बाहर जा रहे हैं, वो भी नाइट में। तो भाई हमारे बागा भाई ने बोला ठीक है, मैं आपकी मिक्सी पैक कर देता हूँ, पर आप इतनी जल्दी जाती नहीं हो तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, मैं चलूँगा आपके संग। तो जेठाई ने बोला कि कोई दिक्कत की बात नहीं है भागा, मैं चला जाऊँगा और मैं इसलिए जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि मेरी को मिक्सी भी देनी, तो बबीता जी को मैं दे दूँगा, तो इस बहाने से मैं जल्दी चला जाऊँगा, तू फटाफट से मिक्सी पैक कर दे। तो बागा भाई बोलते हैं ठीक है, फिर जिसकी जैसी सोच, क्योंकि हमारे बागा भाई का ये मशहूर तो डायलॉग है ही, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। तो भाई हमारे बागा भाई ने बोला ठीक है, मैं आपको मिक्सिंग करके देता हूँ। तो फिर बागा भाई ने एक क्वेश्चन और पुट किया कि सेठ जी, आपके बाबूजी नाइट में कहाँ जा रहे हैं, वो भी इस टाइम। तो जेठाई गुस्से में आके बोलते हैं तुझे क्या चुल पड़ी हुई है, जहाँ भी जा रहे हैं मैं देख लूँगा, मुझे तो खुद नहीं पता है कहाँ जा रहे हैं, मुझे तो खुद नहीं बताया। तो दोस्तों, ये सच बात है कि हमारे चंपकलाल गड़ा जी हैं वो कहीं जा रहे हैं अपने दोस्तों के संग, पार्टी करने के लिए जा रहे हैं या कुछ और करने जा रहे हैं। तो उसलिए हमारे जेठा जी को पता नहीं है उसके बारे में, और उसी के बारे में बागा ने पूछ लिया है, क्योंकि हमारे जो जेठा जी हैं उन्होंने सर से लेके एड़ी तक के जोर लगा दिए हैं और बाबूजी ने इन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि बाबूजी जा रहे हैं सिर्फ अपने दोस्तों के संग। अब दोस्तों कहाँ जाते हैं वो तो हम आगे बताएंगे, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जेठा जी को बहुत गुस्सा आया। आप जेठाई बागा भी बोलते हैं कि सेठ जी, मैं तो ये सोच रहा था कि बाबूजी अगर बाहर जा रहे हो तो मेरी हेल्प ज़रूरत हो तो बस स्टैंड या कैंट या रेलवे पोर्ट पे एयरपोर्ट पे करना हो, छोड़ना हो, तो मैं आपकी सहायता कर दूँगा। तो जेठाई ने बोला कि नहीं भाई, तू मेरे को मिक्सी कर दे और मिक्सी को दे दे, और बापूजी कहीं नहीं जा रहे, वो बापूजी यहीं जा रहे हैं, आप मुंबई में कहीं अपने दोस्तों के साथ। तो बागा ने बोला ठीक है मैं सेठ जी आपको मिक्सी दे करके दे देता हूँ, जिससे कि आप टाइम से घर पहुँच जाओ। और जेठा के मन में एक बात और चल रही थी कि बापूजी से पता करना है, और इधर बाबूजी की हमारी छड़ी खो गई थी। भाई बाबूजी पूरे घर में छान दिया, अपना रूम 2-2 3-3 बार कपड़े हटा के देख लिए, टप्पू भी नहीं था घर। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पता चल जाता टप्पू से, क्योंकि टप्पू जी को भी नहीं पता, छोटे जी सेठ जी हमारे उन्हें भी नहीं पता कि कहाँ है। और दूसरी तरफ हमारे जेठा जी दुकान से निकल गए थे मिक्सी लेके, क्योंकि वो टाइम देखते देखते आ रहे थे, क्योंकि 7 बजे से पहले पहुंचना था। अब दोस्तों, क्या जेठा जी 7 बजे से पहले पहुंच पाएंगे, या पहुंच जाएंगे तो मिक्सी दे पाएंगे, और क्या बापूजी से पता कर पाएंगे कि वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। तो हमारे जेठा जी पहुंच जाते हैं हमारी गोकुल धाम की ग्राउंड में। तो दोस्तों, ऑटो वाले को पैसे देते ही हैं, और भाई जेठाई सोच रहे थे कि आज तो भाई मैं बबीता जी की चेहरे की ना स्माइल देख पाऊँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को शर्त लगाई थी और मैं 7 बजे से पहले पहुँच चुका हूँ, अभी 10 मिनट भी हैं, तो मैं जल्दी से लेके फटाफट से जल्दी चला जाता हूँ। और दूसरी तरफ भाई पीछे से आए थे हमारे अय्यर भाई। अब आप सोच सकते हैं कि बबीता जी की क्या हँसी देख पाएंगे जेठा जी।
तो बबीता जी की हंसी तो पता नहीं, पर हमारे अय्यर भाई ने पीछे से आवाज़ दे दी जेठा जी को कि जेठालाल रुक जाओ। तो जेठा जी रुक गए और जेठा जी के जैसे ही जेठा जी ने अय्यर भाई को देखा है, उनके एक्सप्रेशन चेंज हो गए दोस्तों, क्योंकि उन्हें देखना था बबीता जी के एक्सप्रेशन, क्योंकि 7 बजे से पहले मिक्सी रिपेयर हो चुकी है। तो वो उसकी हम हंसी या एक्सप्रेशन जो भी थे, भाव थे, वो देखना चाह रहे थे। तो हमारे अय्यर भाई बोलते कि रुको। तो अय्यर भाई उनके पास जाके बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, इधर सीविंग में कहाँ जा रहे हो, आपका घर तो उधर साइड है। तो वो बोलते हैं कि कहीं नहीं जा रहा, वो मैं जानू को देने जा रहा हूँ। तो हमारे भाई अय्यर भाई बोलते हैं जानू को देने, तुम्हारी कौन सी जानू है। वो बोल रहे हैं कि जानू ये नहीं, जानू मिक्सी को देने जा रहा हूँ। कि कहाँ जा रहे हो, कि जेठालाल बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ बबीता जी के पास, आप ही के घर में जा रहा हूँ, तो चलो साथ में चलते हैं। तो वो बोलते हैं कि क्यों क्यों साथ में चलते हैं। तो बोलते हैं कि मैं मिक्सी लेके आया हूँ ना, मिक्सी देनी है मुझे बबीता जी को, क्योंकि बबीता जी ने दी थी। तो अय्यर बोलते हैं कि बबीता ने तुम्हें फ़ोन किया था। कि नहीं नहीं, बबीता तुम्हें खुद देने आई थी। तो बोलते हैं कि नहीं देने नहीं आई थी, मुझे फ़ोन किया था। तो तुम खुद लेने आए थे। अय्यर भाई बोलते हैं कि तुम खुद लेने आए थे। कि नहीं भाई, मैंने भागा को भेजा था, भागा लेके आया था, भागा ने रिपेयर करके मुझे दी है, इसलिए मैं देने के लिए आया हूँ। तो बोलते कि ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मुझे दे दो, मैं लेके चला जाता हूँ। तो भाई जैसे ही भाई ये बात बोली है, हमारे जो जेठा जी हैं उनके चेहरे के रंग उड़ चुके हैं भाई, क्योंकि उनके मन में कुछ और चल रहा था। उन्हें बबीता जी के भाव देखने थे, तो वो भाव तो नहीं देख पाएंगे। अब क्या होगा, क्या अय्यर भाई जाने देंगे या नहीं। तो अय्यर भाई ने बोला कि ठीक है, मुझे बैग दे दो, मैं लेके चला जाता हूँ। जैसे ही अय्यर भाई लेके अंदर घुसते हैं बी विंग ए विंग में, तो भाई जेठा जी एकदम से खींच लेते हैं और झटका से लग जाता है उन्हें। तो भाई साहब अय्यर भाई बोलते हैं कि जेठालाल क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कौन खींचता है भाई, मेरे लग जाती है अभी तो। तो जेठालाल जी चुप पड़ गए, क्योंकि उन्हें देखने थे भाव भाव देखने थे हमारी बबीता जी के। अब वो भाव कैसे देखेंगे, क्योंकि उनके चेहरे की स्माइल ही जेठालाल को चैन पा सकती थी, क्योंकि बबीता जी के चेहरे की अब स्माइल नहीं देख पाएंगे, ना खुशी देख पाएंगे, क्योंकि वो खुशी देखना चाह रहे थे एक पल के लिए। तो भाई हमारे अय्यर भाई छुड़ा लेते हैं जेठा से और बोलते हैं कि मैं लेके चला जाऊँगा, वो मेरा घर है, तो मैं लेके चला जाऊँगा, मैं दे दूँगा बबीता को, जो भी हमारी मिक्सी है वो हमारे घर की फैमिली की दिक्कत है। तो भाई अब चले जाते अय्यर भाई। तो दोस्तों अब हमारे जो जेठालाल हैं ना, अब उनकी किस्मत तो आपको पता ही है, क्योंकि हर मोड़ पे उनके संग मतलब दगा होता है उनके संग। और जेठा जी अपनी किस्मत को कोस रहे हैं कि हाय रे मेरी किस्मत, मतलब जब जब मैं अच्छे काम करने जाता हूँ, मेरे हमेशा गलत काम हो जाता है मेरे साथ। और दोस्तों आगे क्या हो पाएगा, क्या बबीता जी के एक्सप्रेशन देख पाएंगे, या हमारे बाबूजी का पता कर पाएंगे कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।